नमस्कार दोस्तों, उज्जवल क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके बीच में फिर से राजस्थान लोक नृत्य की क्लास लेके आया हूं और इसमें आज अपन पढ़ेंगे गुड़ला नृत्य, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे प्रसिद्ध नृत्य है गुड़ला नृत्य। तो गुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? तो यह गुड़ला नृत्य अपने राजस्थान में जोधपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? यह जोधपुर का प्रसिद्ध है। गुड़ला नृत्य कब किया जाता है? गुड़ला नृत्य दोस्तों गणगौर पर किया जाता है। कब किया जाता है? यह गणगौर पर किया जाता है और यह गुड़ला नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? महिलाओं के द्वारा जोधपुर में गणगौर के पर्व पर किया जाता है गुड़ला नृत्य। अब देखो, गुड़ला नृत्य में क्या करती है महिलाएं? यह गुड़ला नृत्य महिलाएं अपने सिर पर घड़ा धारण करती है। महिलाएं अपने सिर पर घड़े को धारण करके उस घड़े में छोटे छोटे छिद्र कर देती है। देखो, यह है घड़ा, ये सिर पर घड़ा धारण कर लेती है और इस घड़े में छोटे छोटे छिद्र कर देती है। छोटे छोटे छिद्र करके इस घड़े के अंदर दीपक जला दिया जाता है। यह महिला इस घड़े में दीपक जला देती है। यह देखो, दीपक जलाकर इसको अपने सिर पर धारण कर यह गुड़ला नृत्य किया जाता है। और कहां पर किया जाता है? जोधपुर में किया जाता है। गुड़ला नृत्य जोधपुर का प्रसिद्ध है। गणगौर के पर्व पर महिलाओं के द्वारा घड़े में छोटे छोटे छिद्र करके उसमें दीपक जलाकर महिलाएं अपने सिर पर धारण करके यह महिलाएं क्या करती है? गुड़ला नृत्य करती है। क्या करती है दोस्तों? गुड़ला नृत्य करती है। अब देखो दोस्तों, इस गुड़ला नृत्य के पीछे की क्या कहानी है? गुड़ला नृत्य क्यों मनाया जाता है? तो मैं आपको बताता हूं गुड़ला नृत्य क्यों मनाया जाता है दोस्तों। अजमेर का एक हाकिम था मल्लू खां, और इस मल्लू खां का एक सेनापति था जिसका नाम था गुड़ले खां। मल्लू खां का सेनापति जिसका नाम था गुड़ले खां। जोधपुर के पास है पिपाड़ गांव के पास 140 कन्याएं। पिपाड़ गांव के पास 140 कन्याएं गणगौर पूजन कर रही थी। 140 कन्याएं गणगौर पूजन कर रही थी। तो ये अजमेर के मल्लू खां का सेनापति गुड़ले खां पिपाड़ गांव में 140 कन्याएं जो गणगौर पूजन कर रही थी, इन 140 कन्याओं को गणगौर पूजन करती हुई को ये बंदी बना लेता है। कौन बंदी बना लेता है? सेनापति गुड़ले खां। इस बात का पता चलता है जोधपुर के महाराजा को। उस टाइम में जोधपुर के महाराजा थे सातल देव को इस बात का पता चला कि 140 कन्याएं जो अपने राज्य की थी उसको गुड़ले खां बंदी बनाकर ले गया अजमेर। सातल देव ने भी अपनी सेना तैयार कर ली और सेना तैयार करके इस सातल देव ने अजमेर पर आक्रमण कर दिया। भाई जाएगा तो अजमेर पे जाएगा, कहां और? अजमेर पे आक्रमण कर दिया। तो अजमेर पे जैसे आक्रमण किया इस सातल देव ने, तो यहां तो ये मिला नहीं सेनापति गुड़ले खां, और इसकी पुत्री थी एक मल्लू खां की पुत्री थी गिंदोली। कौन थी दोस्तों? गिंदोली। इस गिंदोली को उठा लाया। इस गिंदोली को कौन उठा लाया? सातल देव उठा लाया। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जब खुद मल्लू खां की पुत्री गिंदोली को उठा लाया तो वो आएगा कि नहीं आएगा खुद? अब तो मल्लू खां को इस बात का पता चला। मल्लू खां कहता है, अरे गुड़ले खां, ये क्या किया तुमने? वापस छोड़ के आए इन कन्याओं को। तो ये वापस सेनापति गुड़ले खां वापस कन्याओं को लेके आता है। तो सातल देव और गुड़ले खां दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर इस गुड़ले खां का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। सिर को काट दिया। किसने काट दिया? इस सातल देव ने इसका सिर धड़ से अलग कर दिया गुड़ले खां का, और इसके सिर को
इन 40 लड़कियों यानी 40 कन्याओं को दे दिया, लो ये भेंट तुम्हारे दुश्मन की। तो ये 40 कन्याएं क्या करती है, इस सिर का बना लेती है फुटबॉल, और फुटबॉल बनाकर खेलने लग जाती है ये कन्याएं। तब से ही यह गुड़ला नृत्य मनाया जाता है, गुड़ला नृत्य का प्रारंभ होता है। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा। तो तब से ही इस सातल देव की याद में यह गुड़ला नृत्य मनाया जाता है। यह जो गड़ा है, इस गड़े को तो गुड़लेखा का सिर का प्रतीक माना जाता है, और जो यह दीपक है, यह दीपक गुड़लेखा की आत्मा का प्रतीक माना जाता है। और महिलाएं सिर पर धारण कर कब किया जाता है, गणगौर पर किया जाता है। तो यह इसलिए गुड़ला नृत्य किया जाता है। अगला लोक नृत्य है दोस्तों डांग नृत्य। डांग नृत्य, यह डांग नृत्य नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। डांग नृत्य नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है दोस्तों। नाथद्वारा राजसमंद में डांग नृत्य किया जाता है, और यह डांग नृत्य श्रीनाथ जी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। श्रीनाथ जी के भक्तों के द्वारा, श्रीनाथ जी के भक्तों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, यह डांग नृत्य किया जाता है। और यह डांग नृत्य होली पर किया जाता है। कब किया जाता है दोस्तों, यह डांग नृत्य होली पर किया जाता है। किनके द्वारा, श्रीनाथ जी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। तो डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, यह डांग नृत्य नाथद्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है। तो डांग नृत्य हो गया। अगला है दोस्तों डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य, महिलाओं का डांडिया नृत्य अलग होता है, यह पुरुषों का डांडिया नृत्य है। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। इस नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं। यह डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, यह डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष भाग लेते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, 20 से 25 पुरुष एक गोल घेरा बना लेते हैं। 20 से 25 पुरुष एक गोल घेरा बना लेते हैं और चारों तरफ हो जाते हैं। यह पुरुष बना रहा हूं दोस्तों। तो 20 से 25 पुरुष एक गोल घेरा बना लेते हैं। गोल घेरा बना लेते हैं। गोल घेरा बनाकर ये पुरुष अपने हाथों में, इन हाथों में लंबी लंबी छड़ियां धारण कर लेते हैं। अपने हाथों के अंदर ये क्या ले लेते हैं दोस्तों, लंबी लंबी छड़ियां ले लेते हैं। लंबी लंबी छड़ियां लेकर ये युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए, लंबी लंबी छड़ियां लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए यह नृत्य करते हैं। तो आया समझ में दोस्तों, डांडिया नृत्य इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं। कहां का प्रसिद्ध है, मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। पुरुष एक गोल घेरा बनाकर अपने हाथों में लंबी लंबी छड़ियां लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन करते हुए यह नृत्य किया जाता है।
अगला है दोस्तों दर्ती दोरारी नृत्य। दर्ती दोरारी नृत्य, ये दर्ती दोरारी एक गीत भी है और दर्ती दोरारी राजस्थान का एक नृत्य भी है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इस नृत्य में 12 से 15 पुरुष, 12 से 15 पुरुष व महिलाएं, पुरुष व महिलाएं, 12 से 15 पुरुष व महिलाएं एक गोल घेरा बनाकर राजस्थान की, एक गोल घेरा बनाकर राजस्थान की गौरव गाथा, राजस्थान की गौरव गाथा का वर्णन किया जाता है। राजस्थान की गौरव गाथा का वर्णन करती हुई कौन सा नृत्य करते हैं, दर्ती दोरारी नृत्य किया जाता है दोस्तों। तो देखो दोस्तों, चरी नृत्य, यह चरी नृत्य किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों, किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। यह चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा, किनके द्वारा दोस्तों, गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा यह चरी नृत्य किया जाता है। और कहाँ पे किया जाता है, किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है। गुर्जर जाति की महिलाएं, गुर्जर जाति की महिलाएं अपने सिर पर, गुर्जर जाति की महिलाएं अपने सिर पर कांसे की चरी धारण कर लेती है, जिस चरी में से आग की लपटें निकलती रहती है, आग की लपटें, और उसको सिर पर धारण करके नृत्य करती हैं। ये देखो दोस्तों, इस फोटो में देखो, जो महिला है वो सिर पर कांसे की चरिया धारण कर रखी है और जिस चरी में से आग की लपटें निकलती हुई आपको दिखाई दे रही होगी। तो चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर का है, गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ये महिलाएं अपने सिर पर कांसे की चरी लेकर उस जिस चरी में से आग की लपटें निकलती रहती है और उसको सिर पर धारण करके नृत्य करती है। इस चरी नृत्य के लिए किशनगढ़ अजमेर की फल्गु बाई प्रसिद्ध है। किशनगढ़ अजमेर की इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। किस नृत्य की, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो समझ में आया, चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है। गुर्जर जाति की महिलाओं के द्वारा कांसे की चरी को अपने सिर पर धारण करके नृत्य करती है, जिस चरी में से आग की क्या निकलती रहती है, लपटें निकलती रहती है। चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, फल्गु बाई प्रसिद्ध नृत्यांगना है चरी नृत्य की। अगला देखो दोस्तों, चरवा नृत्य। यह चरवा नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। कौन से क्षेत्र का, मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। चरवा नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है। चरवा नृत्य माली समाज में, माली समाज में किसी स्त्री के, माली समाज में किसी स्त्री के बच्चा होने पर, माली समाज में किसी स्त्री के बच्चा होने पर अन्य महिलाओं द्वारा, अन्य महिलाओं के द्वारा कांसे का बर्तन लेकर, कांसे का बर्तन लेकर उस कांसे के बर्तन में दीपक जलाकर यह चरवा नृत्य किया जाता है। तो चरवा नृत्य मारवाड़ क्षेत्र में माली समाज में किसी स्त्री के बच्चा होने पर अन्य स्त्रियों के द्वारा कांसे का बर्तन लेकर उस बर्तन में दीपक जलाकर चरवा नृत्य किया जाता है।
अगला है दोस्तों चरकुल्ला नृत्य। चरकुल्ला नृत्य भरतपुर का प्रसिद्ध है। चरकुल्ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? यह भरतपुर का प्रसिद्ध है। यह मूलतः उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। यह मूलतः यूपी का लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है? यूपी का, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। और कहाँ किया जाता है? भरतपुर क्षेत्र में, राजस्थान में भरतपुर का प्रसिद्ध चरकुल्ला नृत्य। इस चरकुल्ला नृत्य में महिलाएं अपने सिर पर 108 दीपक लेकर यह नृत्य करती हैं। ये देखो फोटो में, महिलाएं अपने सिर पर 108 दीपक धारण करके नृत्य करती है। जो कौन सा नृत्य है? चरकुल्ला नृत्य है। चरकुल्ला नृत्य भरतपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध है। यह मूलतः उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। महिलाएं 108 दीपक जलाकर अपने सिर पर रखकर यह चरकुल्ला नृत्य करती है। तो दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।